नमस्कार दोस्तों, आज की पीपीटी में हम आपको ज्ञान और उसके स्रोत के बारे में बताएंगे कि हम ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत हैं। ज्ञान व उसके स्रोत, नॉलेज एंड देयर सोर्स। ज्ञान की अवधारणा। मनुष्य एक चेतन प्राणी है जिससे उसे निरंतर नए नए अनुभव होते रहते हैं। चेतन यानी जिसमें आत्मा होती है, जिसमें एक जीव होता है, चलता फिरता इंसान होता है, जिंदा होता है। मनुष्य यह अनुभव अपनी 5 इंद्रियों नेत्र, कान, जीवा, नाक, त्वचा के माध्यम से करते हैं। इंद्रियां नेत्र यानी देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीवा से स्वाद का पता चलता है हमें, नाक से हम सूंघते हैं, हमें सही अच्छी और बुरी चीज़ का पता चलता है, त्वचा इसके माध्यम से स्पर्श का हमें पता चलता है। तो ये क्या है, हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हमें अनुभवों का पता चलता है। इन अनुभवों को मस्तिष्क द्वारा वर्गीकरण, पृथक्करण, योगीकरण द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि वर्गीकरण, पृथक्करण, योगीकरण की जो अनुभव है हम उनको अलग अलग क्षेत्र में बांट देते हैं कि हमारे जो अनुभव है कौन कौन से इसके हैं स्तर के। यानी वर्गीकरण, पृथक्करण, जैसे हम अपने हमारे जो विषय होते हैं हम उनको अलग अलग रखते हैं। हमारा जो सामान होता है जो अलग अलग क्षेत्र का होता है, उसी प्रकार हम ये अपने अनुभवों को भी वर्गीकरण, पृथक्करण, योगीकरण द्वारा व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि रसोई घर का सामान हम रसोई में रखते हैं, बैठक का सामान बैठक घर में, और नहाने धोने का सामान स्नान घर में व्यवस्थित कर देते हैं। उसी प्रकार हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर आते हैं और वे उन्हें व्यवस्थित कर देते हैं। ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप होता है। इस ज्ञान को यथार्थ अनुभव ज्ञान भी कहा जाता है। और यथार्थ अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने के जो प्रमुख साधन है वे कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष का क्या है? प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष वह है जिसको हमें देखने, सूंघने, चखने, सुनने, स्पर्श अनुभव होता है। इसके अंदर हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं। देखना यानी आंखें, सूंघना नाक, चखना जीभ, सुनना कान और स्पर्श यानी त्वचा। तो जिसको हम इन सब के माध्यम से प्राप्त करें वह क्या है? प्रत्यक्ष। फिर है अनुमान। अनुमान क्या है? जब दो वस्तुओं को किसी नित्य संबंध या अनिवार्य संबंध के अंतर्गत देखते हैं तो एक के न होने पर भी जब हमें दूसरे का ज्ञान प्रत्यक्ष के कारण नहीं अपितु अनुमान के कारण प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जैसे पानी भरे उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर हम किसका अनुमान लगाते हैं कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। या फिर कहीं पर हम धुआं देखते हैं तो हम किसका अनुमान लगाएंगे कि उस स्थान पर क्या हुआ है? आग लगी है। फिर है उपमान। उपमान क्या है? जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, प्रभाव आदि की समानता के आधार पर तुलना की जाए और उससे प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। जैसे चंद्रमा की सुंदरता से किसकी चेहरे की सुंदरता ज्ञान तुलना से प्राप्त होता है। नहीं, जैसे बहुत कोई सुंदर होता है और चंद्रमा भी हमारा बहुत सुंदर होता है, तो हम जब दोनों की सुंदरता की समानता के आधार पर क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो क्या कहलाएगा? ये उपमान कहलाएगा। फिर है शब्द। शब्द क्या है? जब किसी विश्वसनीय विशेषज्ञ व्यक्तियों के जो कथन होते हैं वे क्या करते हैं? उनसे प्राप्त ज्ञान शब्द कहलाते हैं। कई विषय क्षेत्रों का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान उपमान से न होकर शब्द साधना से होता है। अर्थात विश्वसनीय व्यक्ति के कथन से प्राप्त ज्ञान शब्द ज्ञान कहलाता है। अब है ज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश से है। यानी कि ज्ञान क्या है? ज्ञ धातु से बना है और ज्ञ का अर्थ क्या होता है? किसी को जानना, किसी का बोध करना, अनुभव एवं प्रकाश से है। यानी जब किसी के व्यक्ति को अंदर या अंदर मन में अंधेरा होता है, कुछ नहीं जानता वह, लेकिन ज्ञान उसके मन में क्या करेगा? प्रकाश फैला देगा, उसे समस्त चीज़ों के बारे में जानकारी देगा, उसे समस्त चीज़ों के बारे में बताएगा। तो ये सरल भाषा में किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है। ज्ञान में होने वाली एक प्रकार की हलचल है। यानी ज्ञान क्या है? मन में एक प्रकार की हलचल पैदा कर देती है। जब हमें किसी कोई इच्छा है कि हमें पता लगाना है कि वह चीज़ कैसे बनी, तब जब हम पता करेंगे कि वो कैसे बना तो उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड कि किस तरीके से इस पर क्या क्या सामान लगा है इसके बारे में हमें ज्ञान लेना पड़ेगा।
तब हमें पता चलेगा कि वो कैसे बनाए। तो उसको जब तक हम जान नहीं लेंगे तब तक मन में हमारी क्या रहेगी, हलचल रही। उदाहरण के लिए यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे और पास जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है तो क्या होगा कि हमें यह आभास होगा, यह अनुभव होगा कि हमें कुछ स्थान पर होने वाला क्या है, वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि हमें जो हमने अनुभव किया वही सत्य निकला। लेकिन अगर इसके विपरीत यदि पास जाने पर रेत दिखाई दे, यानी कि वहाँ पे हमने अनुभव तो क्या किया था, पानी होने का, लेकिन निकला क्या वहाँ पर, रेत, तो क्या कहेंगे कि अमुक स्थान पर पानी होने का जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ गलत है, नहीं, हमारा भ्रम था। फिर है ज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। अब इसमें कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने, कुछ प्रकृतिवादी, आदर्शवादी सभी हैं इसके अंदर जिन्होंने ज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो पहले है प्लेटो। प्लेटो क्या कहते हैं, विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। परमात्मा, प्लेटो क्या बताते हैं कि ज्ञान क्या है, जो हमारे अंदर विचार आते हैं उनको क्या करना है, दैवीय व्यवस्था, यानी उनको एक व्यवस्थित करना है, और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका ज्ञान ही क्या कहलाता है, सच्चा ज्ञान कहलाता है। प्रोफेसर रसल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। रसल क्या कहते हैं कि ज्ञान जब मनुष्य के मन के अंधेरे को दूर कर उसमें ज्ञान का प्रकाश फैला देता है, ज्ञान का उजाला फैला देता है, वही सच्चा ज्ञान है। यानी जब मनुष्य अंदर से प्रकाशित हो जाता है और वह दूसरों को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, यानी अपने ज्ञान से दूसरों को प्रकाश देता है, दूसरों में भी ज्ञान का उजाला फैलाता है, वही सच्चा ज्ञान है। फिर है स्पेंसर के अनुसार केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान कोरी कल्पना है। स्पेंसर क्या कहते हैं, ये आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, मतलब ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा तो एक केवल हमारी कल्पना है, एक अनुभव है, केवल हम केवल कल्पना करते हैं कि इस जगत में आत्मा परमात्मा भी होते हैं। ये तो केवल क्या मानते हैं, वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान मानते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसे ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं। फिर है ज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। इससे पहला है मनुष्य की तीसरी आंख। इस मनुष्य की तीसरी ज्ञान क्या है, मनुष्य की एक तीसरी आंख है जिसके माध्यम से उसे सही गलत अच्छे बुरे का पता लगता है, समाज को सुधारने में सहायक। यदि व्यक्ति को ज्ञान है हर चीज़ का कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, समाज में फैली हुई जो अंधविश्वास है उनको दूर करने में भी वह अपने ज्ञान के माध्यम से सहायक हो सकता है। यानी जो उसमें जो ज्ञान है, नॉलेज, शिक्षा है, उसके माध्यम में समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर कर सकते हैं, नहीं, समाज को सुधारने का प्रयास कर सकता है। शिक्षा प्राप्ति का साधन, जिसको अच्छे से ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त है वह दूसरे को भी शिक्षित कर सकता है, ज्ञान दे सकता है। सत्य तक पहुंचने का साधन, जब तक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता। तो सत्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले किसको प्राप्त करना जरूरी है, ज्ञान। तो ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति सत्य तक पहुंच सकता है। विश्व के रहस्य को खोजना, ज्ञान के माध्यम से ही वह विश्व के अनेकों रहस्यों को खोजने में विश्व के रहस्य को खोजना, यानी कि ज्ञान के माध्यम से वह विश्व के अनेकों ऐसे रहस्य जिनका आज तक किसी को पता नहीं था, वह पूरे विश्व को उसके ज्ञान के माध्यम से ही पहचान कराई है। यानी जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे कई इमारतें हैं, कई अजूबे हैं अनोखे जिनके हमें पता नहीं था, लेकिन ज्ञान के माध्यम से ही हमें उनका पता लगा है। समय का परिणाम, जैसे जैसे हम समय बढ़ता जाता है ज्ञान भी परिवर्तित होता जाता है। ज्ञान तो वही है लेकिन उसमें नए नए चीज़ें जुड़ती जाती हैं। मानव जीवन का सार, ज्ञान क्या है, मानव जीवन का सार है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से मनुष्य, जितना व्यक्ति ज्ञानी होगा व्यक्ति उतना ही अधिक अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकता है, अपने ज्ञान के माध्यम से ही समस्त लोगों को शिक्षित कर सकता है। फिर है भौतिकता और आध्यात्मिकता को समझने में सहायता, ज्ञान हमें भौतिकता और आध्यात्मिकता को समझने में सहायता देता है कि आध्यात्मिकता क्या है, उसके माध्यम से हम अपने अंदर अनेक जो आध्यात्मिकता क्या अलग अलग धर्म के प्रति हमारी आस्था को
समझा सकता है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग धर्म होते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। भौतिकता, ये जो भी हमारी भौतिकता है, जैसे अलग आज की तकनीकी क्या है, जो भी समस्त साधन है हमारे, जो समस्त साधन तकनीकी के माध्यम जो भी समस्त साधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, वे क्या है, भौतिक है। जो हमें सुविधाएं दे रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं, जिससे व्यक्ति मेहनत करने में कमी कर देता है। तो ये क्या है, भौतिकता मनुष्य के जीवन को सरल कर रहा है। जैसे सोने के लिए हमारे पास पलंग है, पहले लोग क्या करते थे, नीचे सोते थे। फ्रिज है जिससे हमें ठंडा पानी प्राप्त होता है। 4 व्हीलर्स गाड़ियां हैं, बसें हैं, ये हमारे जीवन को सरल तो करते हैं, लेकिन हमें उसके प्रति हमारे उसके प्रति एक आदत बना देते हैं कि हम उनके बिना हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। लेकिन हमें अपने क्या करना है कि हमें उनका अपना आदि नहीं बनाना होता है भौतिकतावादी चीज़ों के लिए। मानसिक बौद्धिक स्मृति कल्पना आदि शक्तियों का विकास। ज्ञान के माध्यम से ही मानसिक बौद्धिक स्मृति कल्पना आदि शक्तियों का विकास होता है। नैतिक मूल्यों की प्राप्ति। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति में नैतिक मूल्यों की प्राप्ति होती है। अंधकार से प्रकाश की ओर। ज्ञान से ही मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचता है। क्रमबद्धता, विश्व के रहस्यों को खोजना, मस्तिष्क की खुराक, ये सब क्या है, ज्ञान का महत्व है, जिनके माध्यम से ज्ञान का इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि हमें ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए। फिर है ज्ञान के स्रोत। ज्ञान के कुछ स्रोत हैं जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हैं? पहला है प्रयोग सिद्ध या सूझ पर आधारित ज्ञान, एम्पिरिकल नॉलेज। दूसरा सेकंड है रीजनिंग, तर्क। फिर है शब्द या आत्मवचन यानी वर्बल टेस्टिमोनी और अथॉरिटी। फिर है फोर्थ अंतः प्रज्ञा यानी इंस्टीट्यूशन यानी हमारे जो अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं कई बार कि हाँ वो चीज़ सही हो सकती है, वो गलत हो सकती है, इसे क्या कहते हैं, अंतः प्रज्ञा। फिर है प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल। सिक्स्थ है रेविलेशन यानी श्रुति। ये सब क्या है, ज्ञान के स्रोत। तो हम आज अभी पढ़ रहे हैं पहला प्रयोग सिद्ध या सूझ पर आधारित ज्ञान। जो ज्ञान हमारे अनुभवों, निरीक्षणों और अवलोकन पर आधारित होता है वह प्रयोग सिद्ध ज्ञान कहलाता है। यानी कि जो ज्ञान हमारे अनुभव, हमारे जो निरीक्षण किया गया, अवलोकन है, जो देख रहा है, देखते हैं, उस पर आधारित होता है, वह प्रयोग सिद्ध ज्ञान कहलाता है। यह इंद्रिय अनुभव से संबंधित होता है। यह इंद्रिय अनुभव से यानी जो हमारी इंद्रियों से संबंधित होता है, हमें इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। मानव की 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? नाक, कान, जीभ, आँख व त्वचा, रंग रूप, ध्वनि, गंध, रस और ताप का ज्ञान देती हैं, जिन्हें ज्ञानेंद्रिय अनुभव कहते हैं। यह ज्ञान स्थायी, प्रत्यक्ष और संपूर्ण होता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान का द्वार है। यानी कि जो ज्ञान हमारे अनुभव, निरीक्षण, अवलोकन पर आधारित होता है वह क्या कहलाता है? प्रयोग सिद्ध ज्ञान कहलाता है। ये ज्ञान प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो भारत की जो 5 इंद्रियां होती हैं उनसे हमें क्या, रंग, रूप, ध्वनि, गंध, रस और ताप का ज्ञान प्राप्त होता है, और यह इंद्रिय ज्ञान का स्रोत है। वैज्ञानिक और प्रयोग सिद्ध ज्ञान के स्रोत ज्ञानेंद्रियों द्वारा किए गए अनुभव और निरीक्षण होते हैं, और ये जो इनके द्वारा में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा होता है? स्थायी, प्रत्यक्ष और संपूर्ण होता है। इसलिए इन इंद्रियों को हम क्या कहते हैं? ज्ञान का द्वार भी कहते हैं। फिर है तर्क। तर्क यानी रीजनिंग। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुभव लगाया जाता है और इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। तर्क बुद्धि की ओर संकेत करता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचारना तथा तर्क देना है। तर्क के अंतर्गत 2 विधियां होती हैं जिनका प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो 2 विधियां कौन सी है? आगमन विधि और निगमन विधि। यानी तर्क में क्या है? तर्क भी ज्ञान का स्रोत है, जिसमें हम तर्क में क्या कहता है? बुद्धि का सहारा लेकर के अनुभव लगाया जाता है, और इससे हमें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि का कार्य क्या होता है? कल्पना, सोचना, विचारना और तर्क देना। जब हम तर्क देते हैं तो मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही मनुष्य अपने क्या बनाता है? मत बनाता है, नहीं विचार बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। और इसके अंदर जो विधियां है, आगमन विधि और निगमन विधि। फिर हमारा नेक्स्ट है शब्द या
आप्त वचन यानी वर्बल टेस्टिमोनी और अथॉरिटी। ये कौन सा ज्ञान हो गया? वर्बल टेस्टिमोनी एंड अथॉरिटी। ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करने के लिए हमें विशेषज्ञों पर निर्भर होना पड़ता है, वह आप्तवचन ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान का स्रोत बुद्धि और इंद्रियानुभव नहीं होते, बल्कि क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करने के लिए हमें विशेषज्ञों पर निर्भर होना पड़ता है। विशेषज्ञ यानी जी हमारे जो क्षेत्र होते हैं वे अलग अलग विषय होते हैं उस क्षेत्र में, तो क्या होता है कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें विशेषज्ञों पर निर्भर होना पड़ता है। आप्तवचन ज्ञान का स्रोत बुद्धि और इंद्रियानुभव नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिनके लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास, गणित आदि के विशेषज्ञ। एक उदाहरण के लिए जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। कैसे दिया था? जब उन्होंने उसका प्रयोग किया तभी यह नियम सिद्ध हुआ, और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ये ज्ञान हमें किससे प्राप्त हुए हैं? आप्तवचन से, यानी कि किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। ये उन्होंने बताया तभी हमने उस पर विश्वास किया। इसलिए ज्ञान भंडार का बहुत बड़ा भाग विशेषज्ञ कथनों में विश्वास करके प्राप्त किया जाता है। फिर है अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन। यह ज्ञान एक प्रकार से अंतःकरण की आवाज है, यानी हमारे मन से अंदर से जो आवाज आती है वो क्या है? अंतः प्रज्ञा। यह ज्ञान भी इंद्रियों अनुभव तथा तर्क बुद्धि द्वारा प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह अंतःकरण की आवाज से एक अलग प्रकार का अनुभव होता है। यानी कि ये ज्ञान कौन सा है? यह ज्ञान भी हमें अंदर से एक आवाज आती है जो हमें इंद्रिय अनुभव या तर्क बुद्धि द्वारा प्राप्त नहीं होता है, बल्कि किससे होता है बल्कि यह एक अंदर से यानी अंतःकरण से एक आवाज आती है जिससे हमें एक अलग ही अनुभव होता है, और इस अनुभव को मनुष्य की छठी इंद्रिय भी कहा जाता है। कई बार हमारी 5 इंद्रियां रहती हैं, कई बार कहीं इंट्यूशन होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये घटना घटने वाली है, तो वो हमें हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से थोड़ी पता लगता है, वो हमें किससे लगता है? हमें अपने आप अनुभव होता है, अंदर से अनुभव होता है। एक अंतःकरण से हमारी आवाज आती है तब हमें लगता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? अंतःकरण से जो हमारी आवाज आती है उसे हम छठी इंद्रिय कहते हैं। जब मनुष्य को संपूर्णता का बोध हो जाता है तो उस बोध को अंतःक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त करता है। यानी कि जो प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल है, इसका प्रकार का ज्ञान किससे प्राप्त करता है? जो वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रयोग किए गए हैं उसके बाद जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, सिद्धांत बना गए हैं, उसके बाद इनका ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग करके की जाती है। प्रयोगों द्वारा ही नियम निकाले जाते हैं। इस प्रकार का प्रयोग ज्ञान प्राप्ति की सशक्त विधि, यानी जो प्रयोगात्मक है इसका ज्ञान कैसे होता है? वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त करता है। इस ज्ञान की पुष्टि जब अन्य व्यक्ति उन प्रयोगों की पुनः प्रयोग करके करते हैं तब उसे सिद्ध किया जाता है। प्रयोगों द्वारा ही क्या निकाले जाते हैं? नियम, उपनियम निकाले जाते हैं। फिर है श्रुति। श्रुति यानी रेवेलेंस। श्रुति का संबंध धार्मिक ज्ञान से होता है, इसलिए धार्मिक ज्ञान के लिए श्रुति महत्वपूर्ण स्रोत है। श्रुति का संबंध किससे? धार्मिक ज्ञान से, यानी जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं वे श्रुति के माध्यम से ही लिखे गए हैं, इसलिए धार्मिक ज्ञान के लिए श्रुति महत्वपूर्ण स्रोत होता है। संपूर्ण विश्व के धार्मिक ग्रंथों का आधार श्रुति है। ऋषियों, मुनियों तथा गुरुओं ने दिव्य व अलौकिक शक्तियों से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे अंतःकरण से ही सुना जा सकता है। ज्ञान सार्वभौमिक होता है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी जो जितने भी संपूर्ण विश्व के ग्रंथ वगैरह धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, धर्म से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं, मंदिर वगैरह, उनके लिए क्या है? जितने भी विचार दिए गए उनका आधार श्रुति है, और श्रुति के माध्यम से ही ऋषियों, मुनियों तथा गुरुओं ने जो दिव्य व लौकिक शक्तियों से जो ज्ञान दिया है उसे हम किसके माध्यम से सुन सकते हैं? अंतःकरण, अंदर की आत्मा से ही उसे सुना जा सकता है। और ज्ञान सार्वभौमिक होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन
नहीं किया जाता, उसे हम आगे जरूर बढ़ा सकते हैं, उसमें नई नई तकनीकों का जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब है ज्ञान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। सुख व शक्ति की कुंजी, यानी ज्ञान किस क्या देता है हमें, सुख व शक्ति प्रदान करता है, उसकी एक चाबी है ज्ञान। मनुष्य की प्रगति का आधार, मनुष्य जितना शिक्षित होगा उसकी प्रगति के द्वार उतने ही आगे खुलते जाते हैं, मनुष्य उतना ही ऊपर जाता जाता है। पशुओं से भिन्नता, मनुष्य पशुओं से किस प्रकार से भिन्न है, कि ज्ञान मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है। क्यों? क्योंकि पशु के पास ज्ञान नहीं होता, लेकिन मनुष्य के पास में होता है। पशु के पास में क्या बुद्धि होती है, बुद्धि होती तो वो ज्ञान प्राप्त करते। इसलिए मनुष्य क्या है, पशुओं से भिन्न है, ज्ञान ही मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है। समाज से समायोजन, ज्ञान मनुष्य को समाज में समायोजन करना सिखाता है। तर्क, विचार व निर्णय शक्ति का विकास, ज्ञान मनुष्य के अंदर क्या करता है, तर्क, विचार, निर्णय शक्ति का विकास करता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, ज्ञान के माध्यम से सही गलत अच्छे बुरे का पता लगता है। फिर है सही गलत की पहचान करना, ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति सही गलत, उचित अनुचित, कुरूप सुंदर के मध्य अंतर करना सीख जाता है। नेक्स्ट है नई नई तकनीक का विकास, मनुष्य जितना शिक्षित होता है वह अलग अलग नई नई तकनीकों का विकास करता है, जिसके माध्यम से मनुष्य का जो जीवन है वह सरल बनता है। संस्कृति व सभ्यता का विकास, संस्कृति व सभ्यता के विकास में भी ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ज्ञान की सहायता से ही व्यक्ति भौतिक व अभौतिक संस्कृति को सीखता है, जानता है। फिर है अवकाश का सदुपयोग, मनुष्य जब शिक्षित होता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है, तो वह अपने समय को व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि वह जान जाता है कि समय हमारा क्या है, अमूल्य है। अगर हम उसे ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो गया हुआ समय दोबारा नहीं आएगा, इसलिए वह अवकाश के समय का सदुपयोग करना सीखता है। सद्गुणों का विकास, ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य में सद्गुणों का विकास होता है। धन्यवाद। अगर आपको ज्ञान व उसके स्रोतों से संबंधित प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।